खाली मायका। शकुंतला जी का एक ही बेटा था और उसका नाम था आनंद। आनंद की पत्नी का नाम था पूर्णिमा। आनंद और पूर्णिमा को दो बेटे थे, चिंकू 3 साल का और मिंकू 5 साल का। इसके अलावा शकुंतला जी का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था अविनाश। कुल मिलाकर शकुंतला जी का परिवार भरा पूरा था। उनके पति रघुनाथ जी एक बिजनेस करते थे और दोनों बेटे जॉब। इसकी वजह से परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका घर भी काफ़ी बड़ा था और पूरा परिवार बड़ी शान से उसमें रहा करता था। लेकिन शकुंतला जी इस बात से बहुत परेशान रहती थी कि उनकी इकलौती बहू पूर्णिमा के मायके में पूर्णिमा की माँ जानकी देवी के अलावा कोई नहीं था। अरे पूर्णिमा बेटा, इस बार तो तुम्हें मायके गए हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। ज़रा एक दिन जाकर देख तो आओ, जानकी जी ठीक है या नहीं। आप कैसी बात करते हैं मम्मी जी? आप जानती है ना, दोनों बच्चे और जॉब, ये सब करने के बाद मैं कितना थक जाती हूँ। मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अरे लेकिन बेटा, तुम्हारा भाई तो पहले ही तुम्हारी मम्मी को छोड़कर यूएस चला गया। अब तुम्हें तो उन्हें संभालना चाहिए ना। अब पूर्णिमा को क्यों समझा रही है मम्मी? ये जिम्मेदारी उसके भाई अभिषेक की है। उसे अपनी माँ को संभालना चाहिए। अब पूर्णिमा इसमें क्या करेगी? अरे बेटा, लेकिन अगर भाई नहीं है तो इसे तो उन्हें संभालना चाहिए। जाने दीजिए ना मम्मी जी, माँ को शुरू से अकेले रहने की आदत है। वैसे भी पापा की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी और भाई यूएस चला गया। अब ये मम्मी की बुरी किस्मत है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पूर्णिमा की बात सुनकर शकुंतला जी दुखी हो जाती है, लेकिन वो चुप रहती है। कुछ दिनों के बाद शकुंतला जी का जन्मदिन था। मम्मी, आपके जन्मदिन पर भैया और भाभी ने एक बहुत अच्छी पार्टी रखी है। आप चाहे तो अपनी सहेलियों को बुला सकती हैं। अब इस उम्र में मेरी कौन सी सहेलियाँ बेटा? ऐसी क्या बोलती है मम्मी? मोहल्ले में इतनी सारी औरतें तो हैं जिनसे आप बात करती रहती है। उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं और कभी कभी पार्टी भी करती है। उन सबको अपने बर्थडे पार्टी में बुला लो। अविनाश बिल्कुल ठीक कह रहा है मम्मी। इतनी सारी फ्रेंड्स तो हैं आपकी, फिर क्या टेंशन है। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो इस बार अपनी बर्थडे पार्टी में मैं अपनी एक ऐसी दोस्त को बुलाऊंगी जिससे मैं काफ़ी वक्त से यहाँ बुलाना चाह रही थी। अरे वाह मम्मी, फिर तो हम लोग भी आपकी दोस्त से मिलेंगे। मैं पार्टी की सारी तैयारियां कर लेती हूँ। पूर्णिमा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको जिसे बुलाना है बुलाइए। हम आपकी फ्रेंड का बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे और उनका पूरा ख्याल भी रखेंगे। क्या सच में? तुम मुझसे वादा करते हो कि मैं जैसा कहूँगी तुम मेरी दोस्त के साथ वैसा ही करोगे? अरे बिल्कुल मम्मी। शकुंतला जी के बर्थडे का दिन आता है और सब लोग पार्टी करने में बिजी हो जाते हैं। क्या मम्मी, अभी तक आपकी वो खास दोस्त आई नहीं? अगर वो आ जाएगी उसके बाद हम केक काटेंगे। वो देखो, सामने दरवाजे पर तो खड़ी है मेरी सबसे अच्छी सहेली। अरे ये तो पूर्णिमा की मम्मी है। अरे नानी हमारे घर आ गई। अब तो बहुत मज़ा आएगा, हम नानी के साथ खेलेंगे। दादी, ये आपने बहुत अच्छा किया कि नानी को बर्थडे में बुला लिया। ये क्या मम्मी जी, आपने मेरी मम्मी को अपने बर्थडे पर बुलाया, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? यही तो तुम्हारे लिए सरप्राइज था बहू। पूर्णिमा बेटा, कैसी हो? मुझे यहाँ देख कर झाँक गई ना। अब देखो, तुम तो पिछले 6 महीने से अपनी माँ से मिलने आई नहीं, इसलिए तुम्हारी सासू माँ ने मुझे यहाँ बुला लिया। सारी बातें छोड़िए, चलिए अब हम जन्मदिन मनाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। जानकी को वहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। रात को जानकी वहीं रुक जाती है। अगली सुबह जब सब लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। अच्छा मम्मी, आपको कितने बजे जाना है बता दीजिए, मैं आपके लिए टैक्सी बुला देती हूँ। या फिर मैं ऑफिस जाते वक्त आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, आप वहाँ से टैक्सी करके अपने घर चले जाना। लेकिन इतनी क्या जल्दी है? अभी तो चिंकू मिंकू ठीक से अपनी नानी के साथ खेले भी नहीं। दादी ठीक कहती है, हमें अभी नानी के साथ बहुत सारा खेलना है। मुझे भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के पास आकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। वो बात तो ठीक है मम्मी, लेकिन बेटी के ससुराल में आप थोड़ी ना रह सकती हैं। आपको जाना तो होगा ना? कैसी बातें कर रही हो बहू? जानकी जी अब कुछ दिन यहीं पर रहेंगी। इतना बड़ा घर है हमारा, अगर एक कमरे में वो भी रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे वाह, रोज नानी से रात को कहानियाँ सुनेंगे। आप कहती हैं तो मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ। वैसे भी ना मेरा वहाँ अकेले मन नहीं लग रहा था। अपनी माँ की बात सुनकर पूर्णिमा गुस्से से अपनी जगह से उठती है।
मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना है। ठीक है मम्मी, आप और आंटी बात करिए, मेरा भी कॉलेज जाने का वक्त हो रहा है, मैं चलता हूँ। और इतना कहकर सब चले जाते हैं। शाम के वक्त जब पूर्णिमा ऑफिस से लौट कर आती है तो उसने देखा कि जानकी घर के बगीचे में अकेली बैठी हुई थी। अरे पूर्णिमा बेटा, आ गई ऑफिस से? आजा बेटा, थोड़ी देर मेरे पास बैठ। मम्मी अब मैं आपके पास बैठकर क्या करूँगी? पूरा दिन ऑफिस में अपना सिर खपा कर आती हूँ, उसके बाद मेरे पास किसी के साथ बात करने की कैपेसिटी नहीं होती। मैंने कब कहा कि तू मेरे से बात कर? अरे थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जा बेटा, तू मेरी बेटी है। और वैसे भी अभिषेक के यूएस जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। लेकिन मम्मी इसमें अभिषेक की गलती है ना, मेरी क्या गलती? मुझे तो शादी होकर अपने ससुराल आना ही था। आपको अभिषेक को कभी विदेश जाने देना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा उसे अपनी मर्ज़ी से जाने दिया बेटा, लेकिन बच्चों के ऊपर हम अपनी मर्ज़ी एक वक्त के बाद नहीं चला सकते। मम्मी वैसे एक बात कहूँ, आपको ना अपने घर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन शकुंतला जी मुझे इतने प्यार से यहाँ रहने के लिए कह रही हैं, मैं ऐसे चली जाऊँगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना। लेकिन आप अगर यहाँ रहेंगी ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्या आप अपनी बेटी को दुखी देखना चाहती हैं? अरे लेकिन मेरे कुछ दिन यहाँ रहने से तुम्हें क्या परेशानी है बेटा? तुमने देखा नहीं बच्चे कितने खुश हैं, और मैं हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं आई हूँ। मम्मी मुझे भी पता है कि आप हमेशा के लिए नहीं आई हैं, लेकिन आप बस अभी शाम के वक्त टैक्सी करके अपने घर वापस चली जाइए। लेकिन शकुंतला जी क्या सोचेंगी बेटा? वो अभी मंदिर गई हुई हैं और उन्होंने कहा था कि उनके आने के बाद वो मेरे साथ बैठकर चाय पिएंगी। आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है कि नहीं? आपने अपने बेटे को तो यूएस भेज दिया, उसे तो पूरी तरह से आज़ादी दे दी, लेकिन यहाँ रहकर आप मेरी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करना चाहती हैं। ठीक है बेटा, अगर मेरे रहने से तेरी ज़िंदगी में परेशानी आती है तो मैं चली जाती हूँ। मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहती। जानकी वहाँ से चली जाती है और शकुंतला जी जब मंदिर से लौट कर आती हैं तो देखती है कि जानकी अपने घर जा चुकी थी और इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगता है। अरे जानकी जी कहाँ गई? मम्मी उनका यहाँ पर मन नहीं लग रहा था ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें अपने घर जाना है। ऐसा ही होता है, बुढ़ापे में इंसान का मन अपने ही घर के अंदर लगता है। लेकिन उस खाली मायके में है क्या मन लगाने के लिए जो वहाँ पर उनका मन लगेगा? अरे मम्मी अकेला ही सही, लेकिन वो है तो उनका घर ना, इसलिए उनका वहाँ पर मन लग रहा होगा। शकुंतला जी को किसी की भी बात पर भरोसा नहीं होता। रात के वक्त जब शकुंतला जी अपने कमरे में बैठी थी, दादी मुझे नानी की बहुत याद आ रही है। हाँ, मम्मी को इस तरह नानी को वापस उनके घर नहीं भेजना चाहिए था। ये तुम क्या कह रहे हो चिंकू मिंकू? तुम्हारी मम्मी ने नानी को वापस भेजा है? हाँ, शाम को जब मम्मी ऑफिस से आई तो नानी से कह रही थी कि वापस घर चले जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि मम्मी ने नानी से कहा था उनके यहाँ पर होने से मम्मी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें तो नानी के होने से बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सब समझती हूँ। शक तो मुझे पहले ही था। जानकी जी इस तरह मुझे बिना बताए यहाँ से नहीं जा सकती। कुछ दिनों के बाद, अरे आनंद बेटा, मेरी जानकी जी से बात हुई थी, उनको हल्का सा बुखार है। एक काम करो, आज तुम पूर्णिमा के साथ उनसे मिलने के लिए चले जाओ। मम्मी मैं मेडिकल वाले को फ़ोन करके उनकी दवाई भिजवा देती हूँ, मुझे पता है मम्मी कौन सी दवाई लेती है। लेकिन बेटा अगर तुम उनसे मिलने चली जाओगी तो क्या प्रॉब्लम है? मम्मी पूर्णिमा के ऑफिस में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और इस वीक तो वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। देखो बेटा, तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए या फिर उन्हें यहाँ रहने के लिए बुला लेना चाहिए। मम्मी जी आप ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। मेरी माँ को अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं या अभिषेक उनके पास भिजवा देते हैं। आप चिंता मत करिए। पूर्णिमा और आनंद की बात सुनकर शकुंतला जी एक बार फिर से चुप हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह सुबह शकुंतला जी अपने परिवार के सब लोगों को अपने पास बुलाती है। मुझे तुम सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ मम्मी बताइए ना, क्या ज़रूरी बात है? देखो बेटा, तुम्हारे दादाजी का जो गांव है ना, वहाँ पर हमारा एक पुराना आश्रम है और हम सबको वहाँ पर जाना है।
1 सप्ताह वहीं रुकना है। अरे हाँ मम्मी, वो आश्रम तो बहुत अच्छी जगह पर है और पूर्णिमा तो वहाँ पर कभी गई भी नहीं। बहुत मज़ा आएगा। आनंद, तुम, अविनाश और चिंकू मिंकू मेरे साथ उस आश्रम में चलोगे। और मम्मी जी मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं आना क्या? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। वो क्या है ना, आश्रम के पंडित जी ने कहा था कि अभी जो दिन चल रहे हैं ना, उसमें बहू का घर में रहना बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो बहू, मैंने पंडित जी से बात की थी। अगले आने वाले सप्ताह में जब हम लोग आश्रम जाएंगे, उन दिनों तुम्हारी कुंडली में कुछ अजीबोगरीब योग बन रहे हैं और तुम्हारा घर से निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मम्मी हम लोग भी आश्रम बाद में ही चलते हैं ना, पूर्णिमा को अकेला छोड़कर जाने का क्या मतलब है? हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग बाद में भी तो जा सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता तो मैं भला पूर्णिमा को यहाँ छोड़कर क्यों जाती। देखो बेटा, अगला सप्ताह एक विशेष तिथि लेकर आ रहा है और उसमें हम सबका वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी मजबूरी है, वरना मैं कभी अपनी बहू को यहाँ नहीं छोड़ती। लेकिन मम्मी जी मैं ऑफिस तो जा सकती हूँ ना? मुझे नहीं लगता भाभी, अगर पंडित जी ने कहा है कि घर से बाहर पैर भी नहीं रखना, तो आप ऑफिस कैसे जाएंगी? अविनाश बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें घर में ही रहना है। अरे बस 7 दिन की तो बात है बहू, किसी तरह एडजस्ट कर लो ना। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करूँगी। शकुंतला जी चिंकू, मिंकू, अविनाश और आनंद को लेकर वहाँ से चली जाती है। पूर्णिमा घर में अकेली रह जाती है। जब पूर्णिमा घर में अकेली होती है तो उसे रात को नींद आना बंद हो जाता है। बोरियत की वजह से उसके सिर में दर्द होने लगता है और वो बुरी तरह से परेशान हो जाती है। 7 दिन के बाद शकुंतला जी अपने परिवार के साथ लौट कर आती है तो पूर्णिमा की हालत देखकर दंग रह जाती है। अरे भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? पूर्णिमा ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें तो बुखार है। अरे क्या हुआ बहू, तुम तो घर में थी, कोई परेशानी थी तो बता देना चाहिए था ना। तुमने दवाई नहीं ली क्या? 7 दिन से इस घर में अकेली बंद हूँ मैं, ना किसी से बात कर पाई और ना घर से बाहर निकल पाई। इतना डिप्रेशन मुझे लाइफ में कभी फील नहीं हुआ। मैं इस तरह अकेले नहीं रह सकती। लेकिन अगर ऐसी बात थी, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मुझसे कहा होता, मैं तुम्हारे लिए बाहर से ऑर्डर कर देता। अरे बाहर से ऑर्डर तो मैं भी कर सकती हूँ ना। मुझे किसी चीज़ की नहीं, बल्कि अपने बच्चों की और आपकी ज़रूरत थी। आनंद, तुम लोगों के बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे माफ़ करना बहू, ये सब मैंने जानबूझकर किया था ताकि तुम इस बात को समझ सको कि 7 दिन में अगर तुम्हारी ये हालत हुई है तो जानकी जी की वहाँ पर रहकर क्या हालत होती होगी। शकुंतला की बात सुनते ही सब लोग चुप हो जाते हैं। आप शायद ठीक कहती हैं मम्मी, पूर्णिमा को इस तरह अपनी माँ को वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। और तुम उनसे मिलने भी नहीं जाते, वो बीमार होती हैं तो उन्हें देखने भी नहीं जाते। एक बार को सोचना तो चाहिए था बेटा, अगर तुम्हारा भाई उन्हें छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, तुम भी तो उनकी अपनी संतान हो। पूर्णिमा किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन अगली सुबह ही वो जानकी को अपने घर ले आती है। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। आज से मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहेंगी और मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी संभालूंगी। चलो ठीक है बेटा, किसी भी तरीके से सही, लेकिन तुम्हें समझ तो आया। माँ बाप को इस उम्र में अकेले छोड़ना, खाली मायके में छोड़ देना किसी भी बहू के लिए अच्छी बात नहीं है।